अमोल तुम पागल हो, ये तुम्हारा बेटा कैसे हो सकता है। ये पा मूवी का डायलॉग है। इस डायलॉग में जिसकी बात हो रही है वो है औरो, अमोल का लड़का। औरो बने थे अमिताभ बच्चन और अमोल अभिषेक बच्चन। ये पहली बार था जब रियल लाइफ में बाप बेटी की जोड़ी पर्दे पर क्रमशः बेटे बाप की जोड़ी बनी थी। फिल्म ने खूब तारीफें बटोरी थी। अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन दोनों की ही परफॉर्मेंसेस की तारीफ हुई थी। पिता पुत्र ने स्टार स्क्रीन अवार्ड्स में जोड़ी नंबर 1 का अवार्ड जीता था। उस साल इस फिल्म और इसके एक्टर एक्ट्रेसेस की नेशनल फिल्म अवार्ड से लेकर फिल्म फेयर, आईफा, स्टारडस्ट और स्टार स्क्रीन अवार्ड्स तक में धूम रही थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल ऑन टॉप और उसकी स्पेशल पेशकश बॉलीवुड किस्से। लेकिन ना तो ये एक अकेली ना ही एक पहली फिल्म थी जिसमें पिता पुत्र स्क्रीन शेयर करते हुए दिखे थे। इससे पहले भी दोनों बंटी बबली, सरकार, कभी अलविदा ना कहना, झूम बराबर झूम और सरकार राज जैसी मूवीज में एक साथ काम कर चुके थे। दिक्कत ये रही कि दर्शकों और बॉलीवुड फॉलो कर रहे पत्रकारों का इंटरेस्ट इस बात पर हमेशा से ही कम रहा कि अभिषेक बच्चन कौन सी मूवी कर रहे हैं या करेंगे। उनका ज़्यादा इंटरेस्ट इस बात पर रहा कि बाप बेटा कब और किस मूवी में एक साथ नजर आ रहे हैं। अभिषेक के करियर को लोग अगर शुरुआत से फॉलो कर भी रहे थे तो इसलिए क्योंकि वो एक सुपरस्टार के बेटे हैं। बाद में लोग उन्हें जूनियर बच्चन या एबी बेबी यानी अमिताभ बच्चन के पुत्र कहने लगे। तो क्या अभिषेक जो डिजर्व करते थे उससे ज़्यादा पा गए क्योंकि वो एक स्टार के बेटे थे, या फिर जितनी तारीफ उनकी होनी चाहिए थी नहीं हुई क्योंकि वो एक स्टार के बेटे थे। होने को कुछ लोग पहली बात से सहमत हो सकते हैं और इसी के चलते उनकी एक फ्लॉप फिल्म शरारत देखकर एक लेडी ने उन्हें थप्पड़ लगा दिया था। डांटते हुए बोली थी कि तुम अपने परिवार का नाम खराब कर रहे हो, उन्हें शर्मिंदा कर रहे हो। लेकिन कुछ फैक्ट्स पर गौर करने के बाद आपको दूसरी बात भी सही लगती है कि शायद उनके करियर की तुलना उनके पिता के करियर से होने लगी, इसलिए वो छोटे पड़ गए। वरना भारत के कुछ सबसे अच्छे निर्देशकों में से एक मणि रत्नम ने उन्हें बार बार अपनी फिल्मों में रिपीट किया है। युवा, रावण, गुरु वगैरह में 3 साल लगातार फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड उन्हें मिला है। युवा, सरकार, कभी अलविदा ना कहना के लिए। उनकी पिछली फिल्म अनुराग कश्यप की मन मर्जियां थी जिसमें उनके काम की खूब तारीफ हुई थी और वो सच में बहुत अच्छे लग रहे थे। साथ ही उनके करियर में अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है और शायद उनका बेस्ट आना भी बाकी है क्योंकि हर एक्टर ग्रो कर रहा है, वो भी कर रहे हैं। अभी शाहरुख खान उनको लेकर एक मूवी प्रोड्यूस कर रहे हैं। मूवी का नाम बॉब विश्वास। ये विद्या बालन की सस्पेंस थ्रिलर मूवी कहानी की स्पिन ऑफ है। अनुराग बासु उनको लेकर लूडो बना रहे हैं जो इस साल अप्रैल मई में रिलीज हो सकती है। साथ में पा मूवी के दूसरे भाग की खबरें भी सुनाई दे रही हैं। वो पता चल जाएगा धीरे धीरे कितनी सच है कितनी नहीं। सुनने कहने को और बहुत कुछ है अभिषेक के बारे में। मजेदार किस्से हैं, अनसुनी कहानियां हैं। तो सुनिए, हमसे आपको इस वीडियो में सुनाने आए हैं उनसे जुड़े 3 इंटरेस्टिंग किस्से जिससे उनके फैंस उन्हें और नजदीक से जान पाएंगे। ये किस्से निकाले हैं हमारे टीम मेंबर दर्पण ने। पहला किस्सा, ऐश्वर्या नाराज हो गई थी क्योंकि अभिषेक बच्चन अवार्ड्स सर पर नहीं चढ़ने देना चाहते थे। ये तो हम सबको ही पता होगा कि अभिषेक बच्चन की कबड्डी टीम है जयपुर पिंक पैंथर्स। ये टीम 2014 में ही प्रो कबड्डी लीग की ट्रॉफी जीत गई थी जब प्रो कबड्डी लीग शुरू हुआ था। हालांकि इसके बाद का सफर काफी उतार चढ़ाव भरा रहा और अभिषेक की टीम उसके बाद आज तक कोई ट्रॉफी जीत नहीं पाई है। अभिषेक बच्चन एक बार अपनी इस टीम को लेकर चेन्नई की सत्यभामा यूनिवर्सिटी में ट्रेनिंग करवाने ले गए थे। वहां उनका मिलना हुआ इस यूनिवर्सिटी के फाउंडर से, कर्नल जेपीआर से। कर्नल जेपीआर के ऑफिस में 2-4 कुर्सियां और एक डेस्क के सिवा कुछ नहीं था और नीचे जमीन पर सजी हुई थी ढेर सारी ट्रॉफियां। हम उन कर्नल जेपीआर की बात कर रहे हैं जिनकी जब 2016 में मृत्यु हुई थी तब उनकी संपत्तियों की कीमत 3000 करोड़ से ज्यादा पाई गई थी। अभिषेक बच्चन कर्नल जेपीआर की सादा जीवन उच्च विचार वाली जो जीवन शैली है उससे काफी प्रभावित हुए। जब अभिषेक ने कर्नल से पूछा कि ये ट्रॉफियां जमीन पर क्यों रखी हैं आप, तो कर्नल ने जवाब दिया, पुरस्कारों को कभी भी अपने सर पर नहीं चढ़ने देना चाहिए। यही चीज अभिषेक ने फिर अपने ऑफिस में ट्राई करने की कोशिश की। अभिषेक ने खुद इस वाक़े के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि मैंने ये अपने ऑफिस में करने की सोची लेकिन फिर मुझे 2 दिन हॉल में सोना पड़ गया। मेरी बीवी काफी नाराज हो गई पर मुझे आज भी लगता है कि ये जिंदगी को देखने का एक बढ़िया तरीका है। दूसरा किस्सा, जब आमिर ने तारे जमीन पर में कहा बचपन में अभिषेक को भी डिसलेक्सिया था। तारे जमीन पर बहुत अमेजिंग फिल्म है।
हम सब ने देखी है, डिसलेक्सिया पर बनी एक संवेदनशील फिल्म। डिसलेक्सिया एक तरह की रीडिंग डिसऑर्डर है, मतलब पढ़ने लिखने के दौरान होने वाली दिक्कत। तो तारे ज़मीन पर में आमिर खान का किरदार डिसलेक्सिया से पीड़ित अपने एक स्टूडेंट की तारीफ करते हुए अभिषेक बच्चन की मिसाल देता है। वो कहता है कि बचपन में इसको भी डिसलेक्सिया था, अब देखो कैसे धूम मचा रहा है। फिल्म में दिया गया ये रेफरेंस बिल्कुल सही था। एक बार खुद अभिषेक ने इस बारे में बताया था कि जब मेरी उम्र 9 साल के करीब थी तब मुझे डिसलेक्सिया डायग्नोज हुआ था और मुझे यूरोपियन स्कूल में पढ़ने को भेजा गया, लेकिन मुझे ग्रेजुएशन करने के बाद पता चल पाया कि मैं डिसलेक्सिक हूँ। वैसे सिर्फ अभिषेक बच्चन ही नहीं, हॉलीवुड के सुपरस्टार टॉम क्रूज और जाने माने डायरेक्टर स्टीवन स्पीलबर्ग को भी रीडिंग डिसऑर्डर है। तीसरा किस्सा, क्या बबीता के चलते टूटी थी करिश्मा और अभिषेक बच्चन की सगाई? साल 1997 अमिताभ की लड़की श्वेता की शादी निखिल नंदा से हो रही थी। इस शादी में निखिल की तरफ से करिश्मा कपूर भी आई थी। तो इस शादी में दोनों एक दूसरे के करीब आए, मतलब अभिषेक और करिश्मा दोनों में प्यार हुआ, बात सगाई तक पहुंच गई। कट टू 2002 साल से डरिए नहीं, वेन्यू मुंबई का है। अमिताभ बच्चन का 60वां जन्मदिन। ये दिन करिश्मा और अभिषेक के लिए भी यादगार बन गया क्योंकि इस दिन दोनों की सगाई हुई। करिश्मा याद करते हुए कहती हैं कि अभिषेक ने डायमंड रिंग पहनाकर मुझे प्रपोज किया था। ये सब इतनी अचानक हुआ कि मैं मना नहीं कर सकी। खैर, ये एंगेजमेंट 4 महीने भी नहीं चली और ब्रेकअप की खबरें आने लगी। इन खबरों की पुष्टि करते हुए करिश्मा की चाची नीतू कपूर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुझसे ज़्यादा कुछ मत पूछिए, मैं नहीं जानती कि क्या गलत हुआ, लेकिन हाँ, वो दोनों अलग हो गए हैं और ये बहुत दुखद है। जो सवाल नीतू का था वही पत्रकारों से लेकर दोनों एक्टर्स के फैंस का भी था, क्या गलत हुआ? ऑफिशियली तो खैर कुछ भी नहीं पता चल पाया। दोनों की फैमिलीज इस क्यों वाले सवाल पर मौन बनी रही। जया बच्चन ने एक बार कहा था कि दोनों में से किसी का भी परिवार इस रिश्ते के टूटने के पीछे नहीं था। यह अभिषेक बच्चन का निजी निर्णय था जो उसने खुद लिया था। जहां ज्यादातर लोग इस शादी के टूटने का दोष करिश्मा की मां को देते हैं, वहीं कुछ लोग कहते हैं कि बच्चन फैमिली नहीं चाहती थी कि शादी के बाद करिश्मा कपूर अपना काम कंटिन्यू रखें। कॉस्मोपॉलिटन ने जुलाई 2017 के इशू में द रियल रीजन, वो वास्तविक कारण जिसके चलते अभिषेक और करिश्मा ने अपनी एंगेजमेंट तोड़ी, नाम के एक आर्टिकल में इसकी पड़ताल करने की कोशिश की थी। उस आर्टिकल की माने तो बबीता इस शादी को लेकर बहुत इनसिक्योर थी और कारण था उनका खुद का शादी को लेकर बुरा अनुभव। रणधीर कपूर के साथ उनकी शादी का सिर्फ पेपर्स पर तलाक होना ही बचा था। रियलिटी में दोनों कई सालों तक अलग रहे। बबीता ने एज सिंगल पेरेंट करीना और करिश्मा को बड़ा किया, इसलिए वो इन दोनों के लिए एक बेहतर भविष्य प्लान करना चाहती थी। उन दिनों जहां करिश्मा सुपरस्टार बन चुकी थी, वहीं अभिषेक की 17 फ्लॉप वाली रेलगाड़ी में डिब्बे लगना शुरू हो गए थे। साथ ही ABCL यानी अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड भी करोड़ों के घाटे में आ चुकी थी। इसलिए बबीता ने शर्त रखी कि तलाक होने की दशा में अभिषेक की प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा करिश्मा को दिया जाए, साथ ही अमिताभ की प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा अभिषेक को शादी से पहले ही ट्रांसफर कर दिया जाए। तो ये थे अभिषेक बच्चन की जिंदगी से जुड़े वो 3 किस्से जो हम आपको बताना चाहते थे। अभिषेक बच्चन, जीता जागता तराजू, एक पलड़े में सदी के महानायक का बेटा, दूसरे में सदी हुई एक्टिंग के लिए जान भिड़ाता अभिनेता, कांटा हमेशा एक तरफ को झुका हुआ, तराजू थामे चल रहा वक्त, इतिहास हो जाने से इतिहास बनाने के बीच गोल चक्कर में दौड़ता एक्टर अभिषेक अभी बाकी है। गुरु फिल्म में उनका एक डायलॉग है, मेरे कंधों पर बोझ है, बहुत बड़ा बोझ, कितनी दूर और कितनी देर तक, ये तो वक्त ही बताएगा। बाकी ये किस्से यहीं तक। आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर हमें बताएं। ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए दिल ऑन टॉप। शुक्रिया।